रमा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व और फल बताते हैं। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इसे श्री हरि विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी दोनों को समर्पित माना गया है। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे जनार्दन, कृपया करके मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये अत्यंत शुभ व्रत रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें रमा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी में राजा मुकुंद राज्य करते थे। वह बहुत धर्मात्मा, दानवीर और विष्णु भक्त राजा थे। राजा की एक सुंदर, सुशील और पतिव्रता पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने उसका विवाह शंखपुरी नगरी के राजकुमार शोभन से किया था। अब संयोग से जब एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया, तभी रमा एकादशी का शुभ दिन आया। राजा मुकुंद ने पूरे नगर में घोषणा कराई, कल एकादशी है। कोई भी व्यक्ति इस दिन अन्न या जल ग्रहण नहीं करेगा। ये सुनकर शोभन बहुत चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ। यदि मैंने पूरा दिन उपवास किया तो शायद मैं जीवित ना रह पाऊँ। तब चंद्रभागा ने श्रद्धा से कहा, स्वामी, इस राज्य में पक्षी, पशु, यहाँ तक कि बच्चे भी एकादशी के दिन उपवास करते हैं। आप भी ये व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से सब मंगल होगा। शोभन ने अपनी पत्नी की बात मानकर व्रत का संकल्प लिया, परंतु दिन भर बिना अन्न जल के वह बहुत दुर्बल हो गया और द्वादशी की सुबह उसने प्राण त्याग दिए। राजा मुकुंद ने बड़े दुख के साथ शोभन का संस्कार करवाया। फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभन की आत्मा मंद्राचल पर्वत पर एक दिव्य स्वर्णमणि नगरी में पहुंच गई। वहां सुंदर महल, रत्नों से जड़ी बगिया और अप्सराओं की सेवा थी। कुछ समय बाद राजा मुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसी पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने दिव्य प्रकाशों से आलोकित शोभन को देखा। शोभन ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, ये सब वैभव मुझे रमा एकादशी व्रत के पुण्य से मिला है, परंतु ये राज्य अभी अस्थायी है, क्योंकि मैंने ये व्रत पूरी श्रद्धा भाव से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा मेरे नाम से ये व्रत पुनः श्रद्धा से करेगी तो ये राज्य सदा स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण ने ये बात लौटकर राजकुमारी चंद्रभागा को बताई। पतिव्रता चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु की आराधना की और अपने पति के नाम से रमा एकादशी व्रत पूर्ण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दोनों को मिलवा दिया और उन्हें स्वर्गलोक में दिव्य जीवन प्रदान किया। व्रत की विधि और महत्व। इस दिन प्रातः काल स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
तुलसी पत्र अर्पित करें और विष्णु सहस्रनामों का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारणा करें। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जो ये सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर दिव्य लोक तक पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है वह न केवल विष्णु कृपा प्राप्त करता है बल्कि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी पाता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस दिव्य व्रत का महत्व जान सके। हमारे भक्तिमय सफ़र से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाम भक्त संध्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी, जहां हर दिन है भक्ति से भरा। जय श्री श्याम, राधे।